Okay, theorem 2, a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. कहता है अगर आप सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं chord पे जो कि डायमीटर नहीं है. डायमीटर क्या होता है? line pass through the center and touch the twice the circle boundary. सर्कल की बाउंड्री को दो जगह पे लाइन टच करे एंड सेंटर से पास करे तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं कि ये डायमीटर है. एवरी डायमीटर इज अ chord बट एवरी chord इज नॉट अ डायमीटर. तो ये जो chord है यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि वो डायमीटर नहीं है. एंड ये सेंटर से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, कहते हैं वो इस chord को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. Line OM divides the chord AB equally into two equal parts. So हमने शो क्या करना है? We want to show that OM is perpendicular to the AB line, AB chord. So हमें given कि M is the midpoint of any chord AB of a circle with center at O. M midpoint क्यों है? क्योंकि जो लाइन सेंटर से chord की तरफ हमने खींची है, हमने ये कहा है कि ये इस chord को बाइसेक्ट कर रही है. अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एंड इफ दिस लाइन डिवाइड्स द इक्वल टू पार्ट्स एंड देन M is the center of chord AB. सो गिवन फिर क्या होगा कि M मिड पॉइंट है chord का एंड सर्कल विद सेंटर O है where chord AB is not a diameter of the circle. ये स्टेटमेंट गिवन है आपको. We have to prove that OM is perpendicular to the chord AB. तो हमने ये प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे? हम शो कर देंगे कि ये जो एंगल है ये 90 का बन रहा है. बिकॉज इफ टू लाइंस मेक एन एंगल 90 एंगल देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल बन रहा है OMB ये 90 है. देखने से तो लग रहा है लेकिन हमने प्रूव करना है. Construction join A and B with center O. Right angle 1 and angle 2 as shown in the figure. So हमने प्रूफ करना है so in triangle OAM, if you would like to see over here, in triangle OAM to triangle OBM is similar to triangle OBM. So ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर नजर आ रही है. अब अगर हम देखें इन टू ट्रायंगल्स में जो OA है ये रेडियस है एंड OB भी रेडियस है. तो सर्कल का रेडियस जो होता है वो फिक्स होता है. सर्कल क्या होता है? A circle is a locus of point which moves in such a way that it's in such a way that it makes a constant distance from a fixed point, and the fixed point is called center and the constant distance is called radius. तो सर्कल ऐसी डायग्राम है जिसको हम जिसका जो फिक्स पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग
उसके ये जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, लोकस क्या होता है, लोकस पाथ को कहते हैं, विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये जो पाथ है ये कंडीशन को सेटिस्फाई क्या कर रहा है कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इस पाथ पे, ये इनफिनिट मैनी टाइम्स पॉइंट है, तो इन सब पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से जो ये जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. So OA and OB are radius, so that's why OA is equal to OB, radii of the same circle. अब जो OM लाइन है एक्चुअली ये AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है. If this line is bisect the chord AB, then this line OM divides equally into two equal parts. So the measure of AM length is equal to BM. तो ये दो लेंथ भी इक्वल है, and measure of OM is equal to measure of OM because in both triangles OM side is a common side. So triple S प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड, सर्कल की प्रॉपर्टी है ना कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हूँ तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं. सो दिस इंप्लाइज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ if you would like to see over here, the angle 1 plus angle 2 is total angle is 180 because AB is a straight line. So the angle on a, if you make an angle on a straight line, then the angle is equal to 180. So that's why angle 1 plus angle 2 is equal to 180. And both triangles are congruent, so that's why both angles are equal. So angle 1 is equal to angle 2. Because both are equal, so that's why we can substitute angle measure of angle 1 is equal to measure of angle 2 value here, and we get 2 times of measure of angle 1 और angle 2, and 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 180 का हाफ आ जाएगा 90. तो ये एंगल 90 बन रहा है. हमने पहले ही कहा था कि अगर दो एंगल लाइंस के दरमियान में एंगल 90 बनता है तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं. So these two lines OM and AB are perpendicular. इसका थ्योरम नंबर 4 है. If two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the center. Congruent mean same in length. इनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी. अब एक्चुअली सर्कल क्या है, एक क्लोज शेप है, तो अगर कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड्स हम लेते हैं तो हमने प्रूव ये करना है कि ये वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, डिफरेंट नहीं होगा. ओके. गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ a circle with center O, ठीक है, हमने टू कॉर्ड्स ले लिए ए बी एंड सी डी with center O. So that OH is perpendicular to AB. देखें ये हमने ये थ्योरम 1 में यही चीज प्रूव की है कि जो सेंटर से लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो या जो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करे वो परपेंडिकुलर होती है. और जो लाइन पर इसका कन्वर्स क्या होगा, जो लाइन परपेंडिकुलर हो तो वो सेंटर से पास करेगी एंड कॉर्ड को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. So that OH is perpendicular to AB and OK is perpendicular to CD. ठीक है.
अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये 90 का एंगल बनाएंगे। टू प्रूव दैट मेजर ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ के, हमने प्रूव करना है कि ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये सेंटर से इनका डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बन रहा है। ठीक है, अब इसकी हम जरा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये जो कॉर्ड है एक्चुअली ए बी, ये जो ओ एच लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ, सो व्हेन दिस लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी and OK bisect the chord CD into two equal parts. So C के लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी AH लेंथ के, एंड OC रेडियस है, OA भी रेडियस है, ये कॉमन साइड हो गई, सॉरी कॉमन ये रेडियाई हो गए, तो ये साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, एंड अब ये 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, OH bisect the chord AB, so measure of AH is equal to half of measure of AB, तो OH क्या होगा, AH ए एच इक्वल होगा हाफ ऑफ फुल लेंथ, एंड सी के इक्वल होगा हाफ ऑफ फुल लेंथ सी डी। ठीक है, ये हमने जो थ्योरम वन प्रूव किया अकॉर्डिंग टू थ्योरम वन, उस थ्योरम को यूज कर रहे हैं हम डायरेक्टली। थ्योरम सॉरी थ्योरम टू पढ़ा है, थ्योरम नंबर टू। ओके, similarly OK bisect the chord CD and measure of CK is equal to half of measure of CD. But measure of AB is equal to measure of CD. Hence measure of AH is equal to measure of C। कि ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए थोड़ा इसको जल्दी पढ़ रहा हूँ। And using 1, 2 and 3 both are half and are of equal segment. Now in right triangles, these two triangles OAH and OCK are right triangles because इन दोनों triangles में 90 90 का एंगल आ रहा है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में 90 का एंगल आता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो इनमें अब 90 का एंगल यहाँ पे है, 90 के एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। यहाँ इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ओ ए होगा, एंड इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ये होगा ओ सी, और ये दोनों क्या है, रेडियाई हैं, तो ये क्या होंगे, इक्वल। हाइपोटेनियस ओ ए इक्वल टू हाइपोटेनियस ओ सी बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। And measure of AH is equal to measure of CK, already proven. 4, and triangle OAH is congruent to triangle OCK। प्रॉपर्टी हमने ये यूज की है, hypotenuse and side, so measure of OH is equal to measure of OK। और हमने यही प्रूफ करना था कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है इस कॉर्ड का, ये इक्वी डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है इफ दे कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं आप लोगों को सारे निशान लगवा चुका था। तो चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 में अकॉर्डिंग टू ALB आपकी थ्योरम्स इंक्लूडेड हैं, थ्योरम 1 एंड 3, थ्योरम 1 एंड 3।
If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer endpoint, it is tangent to the circle at that point. देखिए एक्चुअली हमने क्या प्रूव करना है। अब देखिए थ्योरम में जो मेन चीज़ होती है वो स्टेटमेंट होती है। या आप स्टेटमेंट को पढ़ के ये अंडरस्टैंड अगर कर लेते हैं कि आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, ये दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपके माइंड में उसका स्केच आ जाना चाहिए कि इसका जो स्केच बनेगा, इसकी डायग्राम है वो क्या बनेगी। इफ अ लाइन is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer endpoint, it is tangent to the circle at that point. ठीक है। सो हमने ये प्रूव करना है कि जो रेडियल सेगमेंट है ए बी, जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। A circle with center O and OC is a radial segment. सॉरी OC ये रेडियल सेगमेंट है एंड हमने प्रूव ये करना है कि जो ए बी लाइन है ये टेंजेंट है दिस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। बिकॉज टेंजेंट लाइन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। टेंजेंट लाइन क्या होती है? अ लाइन विच टच द सर्कल आउटसाइड। बाहर से अगर कोई लाइन सर्कल की बाउंड्री को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है देन द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। A circle with center O and OC is a radial segment. So AB line is perpendicular to OB as its outer end C. To prove that AB is a tangent to the circle at C. देखें ये जो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो ए बी लाइन है ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। अगर ये टेंजेंट लाइन है तो सर्कल की बाउंड्री को एक सिंगल पॉइंट सी पे टच करेगी। टेक एनी पॉइंट पी ऑन अदर पी अदर देन सी ऑन ए बी लाइन ज्वाइन विद पी ओ विद पी। हमने ए बी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लिया है। देखें जो ए बी लाइन है वो सर्कल की बाउंड्री को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है सी पे। सी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल और इस ए बी लाइन का कॉमन पॉइंट है। सी के अलावा आप जहां पे भी पॉइंट लेंगे वो आउटसाइड द सर्कल होगा। ठीक है। तो हमने एक पी पॉइंट लिया है ए बी लाइन पे एंड आउटसाइड द सर्कल है एंड ओ पी जो है वो ग्रेटर लेंथ होगी ओ सी से because OC is a radius and OP is not a radius. In triangle OCP, measure of angle OCP is 90. This line is perpendicular to this line, and so AB is perpendicular to CD. And measure of angle OPC is less than 90 because एक 90 का एंगल तो आ चुका है। सो एक ही ट्राइंगल में दो 90 के तो नहीं आ सकते, तो ऑफ कोर्स ये फिर एंगल लेस देन 90 होगा। Acute angle of right angle triangle greater angle has greater side opposite to it. So OC is measure of OP is greater than measure of OC। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्योंकि जो P पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री या इनसाइड द सर्कल नहीं है, ये बाहर है, तो OC से ग्रेटर होगा। P is a point outside the circle. Similarly, every point on AB except C lies but side outside the सर्कल। अब देखिए कहते हैं सी के अलावा बाकी जितने भी पॉइंट आप लेंगे वो आउटसाइड सर्कल लाई करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये जो लाइन है वो सिर्फ ए के पॉइंट के ऊपर सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है। सो दैट्स व्हाई ए बी लाइन इज अ टेंजेंट लाइन। इसका थ्योरम नंबर 3 है और इंक्लूडेड two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length.
देखें, हमने प्रूव ये करना है कि अगर आप सर्कल की बाउंड्री के बाहर एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट लेके वहां से दो टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो इस पॉइंट से मैक्सिमम टू टेंजेंट्स ही ड्रा हो सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो टू टेंजेंट्स हैं वो इक्वल इन लेंथ होंगे। अब ये टेंजेंट कब होंगे कि अगर ये सर्कल की बाउंड्री को वन पॉइंट पे टच करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये जो हमने सेंटर को इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन जो है वो टच कर रही है सर्कल की बाउंड्री को, उससे मिला दिया है। और इधर से भी मिला दिया है इसको। ओ ए एंड ओ बी रेडियस हैं, सो दैट्स व्हाई दीज टू लेंथ आर इक्वल। एंड जो रेडियस, ये जो लाइन है वो इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये हमने पिछले थ्योरम में भी देखा है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो फिर ये 90 का एंगल बनाएगी। ये 90 का एंगल है तो ये इसका हाइपोटेनियस है, ये 90 है, इसके सामने ये भी हाइपोटेनियस है। और दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है, कॉमन है तो वो इक्वल इन लेंथ होगा। एंड ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस हैं तो ये भी इक्वल इन लेंथ होंगे। तो वो प्रॉपर सर्कल, वो जो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, एच एस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? congruent. If these two triangles are congruent, then that's mean every side length of a triangle are equal. दो डायग्राम congruent होती तब है जब उनकी साइज, उनका साइज एंड शेप दोनों सेम हो। If the size and shape both are same, then the diagram or triangle are congruent.